तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 148 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो था वो अपनी कार्ट में वापस आ जाता है और वो लोग वहां पर से अपने किडनैप किए हुए बंधक को लेकर शांसी की तरफ आगे बढ़े हैं। तो वहीं पर वो मिस रिन से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी इस टेक्निक के बारे में सुना है कि तुम्हारी टेक्निक जो है इससे बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा टोल पड़ता है, क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मेरा सर बहुत ही बुरी तरह से दर्द कर रहा है। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई से इस बारे में सुना था, तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम्हारी फैमिली में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे आइस सोल डिवाइन आर्ट टेक्निक कहते हैं। मैंने तुम्हारी टेक्निक को वहां पर रिलीज होते हुए देखा और साथ ही तुम्हारी लिमिट्स को भी देखा है। श्रीनु से कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर टेक्निक्स के ऊपर तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती क्योंकि मेरी टेक्निक में काफी सारी कमियां हैं। जबकि साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे ये सारी की सारी बातें डोंगपिल ने बताई हैं। डोंगपिल ने वहां पर मुझे बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में कि तुमने उन लोगों के साथ बातें भी बहुत सारी की और उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई भी। तो वो कहती है कि डोंगपिल कब से इतनी बातें करने लग गया। साथ ही वो उसे कहते हैं चलो मुझे छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मेरा अगला प्लान यह है कि हमें पहले अपने डिफेंसेस को मजबूत करना होगा क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन और हमारे डिफेंसेस बहुत ज्यादा कमजोर हैं और बहुत ही जल्दी यहाँ पर कुछ और बिग शॉट्स हैं जिन्हें इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है और हमारा रास्ता रोकने के लिए जरूर आएंगे। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है राइटियस हिमालय अलायंस के लीडर के मेन हाल का दिखाया जाता है जहां पर जोंगनैन सेक्टर का सेक्टर पैट्रियार्च उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि दूसरी तरफ से माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर जो है वो अपने कुछ सोल्जर्स को अपने साथ लेकर किसी के साथ कोई सीक्रेट बिजनेस करने के लिए गया है। मैंने सुना है कि कोई कार्ट वाला है और उस कार्ट वाले के साथ वो लोग एक खास जगह के ऊपर बिजनेस करने के लिए गए हैं। आपको नहीं लगता कि उसे यहाँ पर ये सब कुछ करने से पहले हमसे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, यानी आपसे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। आप रिवली राइटियस अलायंस के लीडर हैं और हम सभी लोगों ने ये बात तय की थी कि जो भी फैसला करेंगे अगर अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के बारे में है या फिर किसी दूसरे सेक्टर के साथ बिजनेस करने के बारे में या अलायंस बनाने के बारे में है तो हम लोग पहले हिमली राइटियस अलायंस के सेक्टर लीडर या फिर बाकी के सभी सेक्टर लीडर से इस बारे में बात करेंगे। उसने इस रूल को तोड़ा है तो मुझे लगता है कि आपको उसे सजा देनी चाहिए। तो हिमली राइटियस अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, मेरे पास यहाँ पर बैठकर वो बहुत ही ऊंचा उड़ रहा था और मैंने यहाँ पर उसको समझाया भी था कि ऐसा मत करे वरना उसके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन लगता है कि उसे मेरी बात समझ नहीं आई। पहली बात तो यह है कि वो एक सेक्टर लीडर बनने के लायक ही नहीं था और दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पर एक अच्छा इंसान नहीं है और ऊपर से किसी की बात मानता भी नहीं है। जोंगनैन सेक्टर पैट्रियार्च उसे कहता है कि मुझे पता है कि आप कितने ज्यादा बिजी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे जोंगनैन में बहुत सारे ऐसे लोग और बहुत सारे ऐसे एल्डर हैं जो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें ये टास्क दे सकते हैं, हम आपके लिए कुछ भी काम करने को तैयार हैं। तो सेक्टर पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये खुद से यहाँ पर मेरा पालतू कुत्ता बनना चाहता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इसे अपना पालतू कुत्ता जरूर बनाऊंगा। अगर मुझे फ्री में यहाँ पर सोल्जर्स और एल्डर्स मिल रहे हैं तो फिर मुझे यहाँ पर इसमें क्या नुकसान होने वाला है। तो सेक्टर लीडर सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर को रास्ते से हटाकर जोंगनैन को माउंट हुआ सेक्टर लीडर का हिस्सा बनाना चाहता होगा, इसी वजह से ये सारी बातें कर रहा है। इसके साथ ही बाहर से एक गार्ड आता है और कहता है कि सेक्टर लीडर मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है आओ यहीं पर बताओ। और इसी के साथ ही वो सोल्जर वहां पर आने के बाद बताता है कि सर ये माउंट हुआ सेक्टर लीडर के मास्टर होंग सांजा के बारे में है, उन्हें किडनैप कर लिया गया है। तो ये बात सुनते ही जोंगनैन पैट्रियार्च और सेक्टर लीडर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं किसने इसे किडनैप किया। तो वो कहता है कि सर हमें यहाँ पर उनकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन वहां पर जो सोल्जर्स थे उन सोल्जर्स के मुताबिक और वहां पर जो फाइटिंग के रेजिडुअल्स हैं उन सभी को एनालाइज करने के बाद इतनी समझ आती है कि वहां पर किसी ने आइस पैलेस की टेक्निक्स को यूज किया है। और जितना वहां पर सोल्जर्स ने हमें बताया है उन सोल्जर्स के मुताबिक वहां पर एक लड़की थी, वो लड़की वहां पर डिवाइन आइस टेक्निक को यूज कर रही थी और उन सोल्जर्स के मुताबिक वो नादरन आइस पैलेस के मास्टर की बेटी है। सेक्टर लीडर वहां पर सोच रहे होते हैं कि उस लड़की को तो मैंने सुना था कि 20 पैलेस के लोगों ने किडनैप कर लिया और उस लड़की को तो वहां पर 20 पैलेस के लोगों के हाथों मारा जाना चाहिए था। क्या वो अभी तक जिंदा है और क्या वो वाकई में इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो यहाँ पर आकर हमारे राइटियस अलायंस सेक्टर के टेरिटरी में आकर जहाँ पर हमारे राइटियस सेक्टर के एक सेक्टर लीडर को अगवा कर ले। सेक्टर लीडर उससे पूछते हैं कि होंग सांजा के अलावा और वहां पर कौन था, क्योंकि वो एक कमीना इंसान है, वो कभी किसी से मिलने के लिए अकेला नहीं जाएगा। तो उस गार्ड उन्हें बताता है कि सर उसके साथ वाइस सेक्टर लीडर और साथ में उनके 50 आर्मी के सोल्जर्स थे जो कि उनके प्लम ब्लॉसम स्क्वाड से थे। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर कहते हैं वो अपने साथ 50 सोल्जर वो प्लम ब्लॉसम स्क्वाड से लेकर गए थे। इतनी स्क्वाड को अगर वो वहां पर लेकर गए थे, इतनी स्क्वाड के साथ तो वो एक मिड लेवल के सेक्टर को पूरी रात में ढेर कर सकते हैं। फिर वो वहां पर इतना पावरफुल कौन बंदा था कि आईसी पैलेस की टेक्निक इतनी पावरफुल है कि वो इतनी आसानी से सेक्टर लीडर को किडनैप करके ले जाएं। सेक्टर लीडर कहते हैं कि यहाँ पर लगता है कि हमारे बीच में कोई गद्दार है और इसी के साथ उसका गार्ड से कहता है कि सर हमारे लोगों को भी ऐसा ही लगता है, हमारा इंटेल डिपार्टमेंट इस वक्त इस बात को संभालने की कोशिश कर रहा है और वो लोग यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स बहुत ही जल्दी इनको एनालाइज करने के बाद आपके सामने लेकर आएंगे। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि जितनी डिटेल्स तुम्हें अभी तक पता चली है वो बताओ और इसी के साथ ही वो एक कागज उनके सामने करता है और कहता है कि जो डिटेल हमें यहाँ तक अभी तक मिली है वो आपके सामने है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो उस पेपर को ओपन करते हैं और उसको ओपन करने के बाद वो उसके ऊपर लिखा होता है कि उनके पास एक कैरेज थी, एक ऐसी कैरेज जो बहुत ज्यादा लैविश थी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत, बड़ी शानदार
कार जिसके अंदर तकरीबन 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं और साथ ही उसके अंदर हथियार लगे हुए थे, पॉइजनस गैस छोड़ने के स्पेशल इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। तो उनके साथ साथ उनका जो बॉडीगार्ड था वो बहुत ज्यादा स्किल्ड था, जिसने वहां पर ये सब कुछ किया, यानी जिसने वहां पर से माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप किया वो उनका बॉडीगार्ड था। और उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग इस वक्त शांजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मास्टर जोंगनेन कहते हैं कि शांजी की तरफ, इसका मतलब यह है कि वो तो हमारे इलाके की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो सेक्टर लीडर इसी के साथ उस इंफॉर्मेशन वाले पेपर को जला देते हैं और कहते हैं लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि राइटियस हिमालय अलायंस को जानबूझकर छेड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि माउंट हुआ सेक्टर लीडर अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वो राइटियस हिमालय अलायंस का एक मेंबर था। अब जबकि उसने हमारे हिमालय राइटियस अलायंस के एक मेंबर को किडनैप किया है, तो उसका मतलब यह है कि हमें उसको जवाब देना पड़ेगा, वरना कल को ऐसे और हादसात हो सकते हैं। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मेरे आर्डर्स दो, जाकर कमांडर और कैप्टन सभी को जाकर इस बारे में बता दो। सभी लोग जल्दी से शांजी और उसके आसपास के जितने भी टेरिटरीज हैं उनमें पहुंच जाओ। हमें वो बंदा चाहिए, हमें वो कार्ट और उसके अंदर जितने लोग हैं वो सारे चाहिए, ताकि हम लोग उन सभी लोगों को सबक सिखा सकें। गार्ड उसे कहता है कि जी सर, मैं अभी जाता हूं और जाकर सारा बंदोबस्त करवा देता हूं। तो यहां पर हमारी एपिसोड 148 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।